प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। सो हम कन्फेशन के बारे में आज कुछ सीखने वाले हैं। एक वचन से हम स्टार्ट करेंगे। प्रोवर्ब्स का 18:21, नीति वचन का 18:21, इससे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। जो सोलोमन राजा है वो यहाँ पे बोल रहा है कि मृत्यु और जीवन का जो सामर्थ है वो हमारी ज़बान में है, और जो इससे प्यार करेगा, है ना, जो जो इस सामर्थ से प्यार करेगा, जो इस सामर्थ को अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, वो इसका प्रतिफल पाएगा। तो यदि अपने ज़बान से हम मृत्यु को बार बार बोल रहे हैं तो वो मृत्यु भी एक फल है। इस वचन को हम देखते हैं, दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट, है ना, जो इससे प्यार करता है वो इसके फल को खाएगा। अब फल अगर है तो उस फल के लिए एक बीज का होना ज़रूरी है, एक पेड़ का होना ज़रूरी है। तो इस वचन को अगर हम देखते हैं तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो मेरे शब्द है वो एक बीज के समान है, और उससे एक पेड़ को मैं बो रहा हूँ हर बार जब मैं इसको बोल रहा हूँ। तो इस बीज से, इन मेरे शब्दों से मैं दो चीज़ों के बीज को उगल सकता हूँ। एक बीज है जीवन का और एक बीज है मृत्यु का। और हर बार जब मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं या तो जीवन को घोषित कर रहा हूँ या तो मृत्यु को घोषित कर रहा हूँ। और आगे वाला वचन में उस वचन के दूसरे हिस्से में लिखा है, एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। जो इससे प्रेम करता है ना, जो इस सामर्थ को इस्तेमाल करना जान रहे हैं, या इसके जो बेनिफिट्स है, इससे जो प्रेम करते हैं, वो इसका फल खाएंगे। तो हमको ये समझना है, क्योंकि बहुत बार जो विश्वासी लोग होते हैं, हमारी जो ज़बान होती है इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हम बहुत बार चीज़ें बोलते जाते हैं, और उसका प्रतिफल जब हमको मिलता है हम कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। प्रभु अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरे जीवन में ये परेशानियाँ क्यों हो रही है। लेकिन ये वचन हमको बताता है कि जीवन और मृत्यु, इसका सामर्थ्य हमारी ज़बान में है। यीशु ने इस सामर्थ का कैसे इस्तेमाल किया, इसको हम देखेंगे। मत्ती के 21वें अध्याय में हम जाएंगे, मैथ्यू 21, उसका 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सो जीसस आंसर्ड एंड सेड टू देम, अश्योरली आई से टू यू, इफ यू हैव फेथ एंड डू नॉट डाउट, यू विल नॉट ओनली डू व्हाट वाज डन to this fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. तो यहाँ पर ये अध्याय अगर आपने पढ़ा है तो इसमें क्या होता है, यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया होता है। अब श्राप यीशु मसीह ने उसको, जैसे हम मूवी में देखते हैं वो लोग ऐसे 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 कुछ करके श्राप देते, वैसा वाला श्राप नहीं था। यीशु ने सिर्फ शब्दों को बोला। हमने नीति वचन में पढ़ा था कि जीवन और मृत्यु का सामर्थ ये शब्दों में है। तो ये सामर्थ जिसने दिया, जिस परमेश्वर ने इस सामर्थ को दिया, वो परमेश्वर एक इंसान बनकर इस दुनिया में आया और उसने हमको दिखाया इस सामर्थ का उसने किस तरह से इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस अंजीर के पेड़ को यीशु ने सिर्फ बोला था 19वें वचन में हम देखते हैं, एंड सीइंग द फिग ट्री बाय द रोड ही केम टू इट एंड फाउंड नथिंग ऑन इट बट लीव्स एंड सेड टू इट, लेट नो फ्रूट ग्रो ऑन यू एवर अगेन, इमीडिएटली द फिग ट्री विदर्ड अवे। तो 19 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो वो इस पेड़ के पास आते हैं और इस पेड़ के ऊपर पत्तों को वो देखते हैं, लेकिन उसमें कोई फल नहीं होता है। तो यीशु मसीह उसके बाद में इस पेड़ से बोलते हैं कि आज के बाद तुझमें कोई भी फल नहीं उगेगा। और इस शब्दों के द्वारा वो पूरा पेड़ जो है सड़ जाता है, वो जड़ों से मर जाता है। और आगे हम देखते हैं, अगले दिन जब शिष्य उसी रास्ते से फिर से जा रहे थे तो वो देखते हैं कि वो पेड़ जड़ से सूख गया है ना। यीशु मसीह ने बोला, उसके बाद में वो लोग चले गए आगे, लेकिन उसी समय वो पेड़ मर गया था।
बट उसका जो परिणाम था अगले दिन उसके चेले देखते हैं और वो अचंभे में पड़ जाते हैं। तब यीशु उनसे बोलते हैं, जो 21 में हमने पढ़ा, यीशु उनसे बोलते हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे और अपने मन में शंका नहीं करोगे, तो सिर्फ ये जो इस अंजीर के पेड़ के साथ मैंने किया, सिर्फ यही नहीं करोगे, लेकिन तुम पहाड़ के साथ बात कर सकते हो और उसको अगर तुम बोलोगे यहाँ से निकल और जाके समुंदर में गिर जा, तो वो होगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर पहाड़ कहा है, इसको हमारे जीवन में हम अलग अलग परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जब जब बीमारी होती है, या डॉक्टर के रिपोर्ट्स होते हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास बिल्स है इतने सारे, उतने पैसे नहीं तुम्हारे बैंक में हाथ में, उन चीज़ों से हम बात कर सकते हैं। आगे का वचन कहता है, यदि और जो भी, है ना, एंड वॉट एवर थिंग्स यू आस्क इन प्रेयर, जो भी चीज़, जो कोई भी चीज़, यहाँ पे यीशु ने लिमिट नहीं डाला है ना, जो कोई भी चीज़, यानी परमेश्वर ने जो जो चीज़ें हमको दी है उसमें से जो कोई भी चीज़ उसकी इच्छा के अनुसार हम जब मांगते हैं विश्वास करते हुए, वो हम पाएंगे, है ना। वॉट एवर थिंग्स यू आस्क इन प्रेयर बिलीविंग यू विल रिसीव। तो यीशु ने यहाँ पर एक ब्लैंक चेक हमको दिया है कि जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, परमेश्वर के बेटे होने के नाते हमारी सारी ज़रूरतों को, हमारी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है ना। और इसको ध्यान रखते हुए हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है उससे हम बात कर सकते हैं, और जो भी चीज़ हम प्रार्थना में मांग रहे हैं विश्वास करते हुए वो हमको मिलेगी। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने विश्वास में बहुत सारी चीज़ें मांगी है, बहुत सारी कबूली भी की है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शायद ये वीडियो लंबा होगा। इस वचन को यीशु ने 21 में क्या बोला उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। अश्योर्डली आई से टू यू, इफ़ यू हैव फेथ एंड डू नॉट डाउट, यदि तुम विश्वास करोगे और शंका नहीं करोगे। एक और वचन भी है, उस पर हम जा सकते हैं, मार्कुस का 11, 23 और 24। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर हम वहाँ पे जाएंगे। थैंक यू जीसस। या assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to this fig tree, but you will also say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and it will be done. यानी एक असंभव चीज़ कि पहाड़ को तुम बात कर रहे हो और वो पहाड़ उस जगह से निकल कर जाकर समुद्र में गिर रहा है, ये एक मनुष्य के दिमाग के लिए असंभव है। यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हारे शब्दों में इतनी सामर्थ है कि तुम अगर विश्वास करके बिना शंका के, यानी दोनों चीज़ों को यीशु ने यहाँ पर बोला है, इफ़ यू हैव फेथ एंड नॉट डाउट, यदि तुम्हारे पास विश्वास है और शंका नहीं है, तब ये चीज़ होगी। अब उस वचन पे जाते हैं हम लोग, मरकुस के 11 पे। जीसस वी लव यू, थैंक यू लॉर्ड। तो इसके वचन 23 से हम पढ़ेंगे। 22 में लिखा है हैव फेथ इन गॉड, है ना, और 23 में लिखा है फॉर अश्योर्डली आई से टू यू, हूएवर सेज टू दिस माउंटेन बी रिमूव्ड एंड बी कास्ट इनटू द सी एंड डज नॉट डाउट इन हिज हार्ट बट बिलीव्स दैट दोज थिंग्स व्हिच ही सेज विल बी डन, ही विल हैव व्हाटएवर ही सेज। Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and and you will have them. ठीक है। 23 वचन में फिर से यीशु मसीह इसी बारे में बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे निकल जा और समुद्र में गिर जा, और अपने दिल में शंका नहीं करोगे, डाउट नहीं करोगे, तो जो भी चीज़ें तुमने बोली है और ये विश्वास करोगे, है ना, विल नॉट डाउट इन हिज हार्ट, डज नॉट डाउट इन हिज हार्ट बट बिलीव्स, ये विश्वास कर रहे हो तुम कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो होगा, तो जो तुमने बोला है वो होगा, देन ही विल हैव वॉट एवर ही सेज, तो जो भी तुम बोलोगे वो तुमको मिलेगा। अब ये प्रैक्टिकली आप मुझे बोलोगे कि मैंने बहुत बार बोला है ना, मैंने बोला है इस साल मुझे कार मिलेगा, मैंने भी बोला ऐसा, पिछले साल बोला था मैंने, लेकिन नहीं आया अभी तक, बट आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे कार की ज़रूरत है क्योंकि मेरा परिवार बड़ा है, और है ना, ये एक ज़रूरत है, परमेश्वर जानता है। तो आप अगर बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को जानता है और मैं विश्वास से मांग रहा हूँ, तो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है?
तो इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम विश्वास के साथ बोलोगे और अपने मन में शंका नहीं करोगे, तभी ये चीज़ होगी। विश्वास हमको क्या करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। अब एक एक कुछ दिनों पहले पवित्र आत्मा ने एक चीज़ मुझे बताई थी इसके बारे में कि नकारात्मक चीज़ें जो है, नेगेटिव चीज़ें जो है, ये बहुत बार हम बोलते और हमारे साथ हो जाता है। या आसपास हमने लोगों को भी देखा होगा कि कोई ऐसे अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे जिनको बहुत डर है कि मेरे मम्मी को शायद शुगर था, ब्लड प्रेशर था, तो मुझे भी होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ये ख़ानदानी बीमारी है। मेरी दादी को भी था, मम्मी को भी था, मुझे भी होगा। मेरे दादाजी को भी था, पिताजी को भी था, मुझे भी होगा। ये ऐसा जो लोग मानते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर उनको डर है तो वो चीज़ उनके साथ होता है ना। नोटिस कीजिए कि इन जनरल भी अगर हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं तो नकारात्मक चीज़ें जब हम बोलते हैं तब हमको डर लगता है। मैं दोपहर में ही मेरे मम्मी डैडी से इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप स्कूल में जब होते हो, 50 बच्चे अगर क्लास में, और ख़बर आती है कि 50 में से एक 5 या 6 बच्चे फेल हुए हैं और आपको पता नहीं है रिज़ल्ट किसका निकला है। अगर आप अलीशा सिस्टर और है ना, हमारी मेडो सिस्टर थी, उनके जैसे अगर स्कॉलर्स नहीं हो, हर्षा के जैसे, तो वो डर बना रहता है ना। एटलीस्ट 30 से 40 बच्चों के दिल में ये डर बना रहता है कि कहीं उन 4-5 लोगों में मेरा नाम तो नहीं है। ऐसा डर मेरे दिल में हर साल होता था लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। बट हम देखते हैं कि नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नेगेटिव सिनेरियोज जो, नेगेटिव आउटकम्स जो है, या नेगेटिव रिजल्ट्स जो है, उनके प्रति हमारा मन बहुत ज़्यादा आसानी से आकर्षित होता है। बहुत आसानी से हम उसमें सेटल हो जाते हैं कि अरे कुछ अगर बुरा होने वाला है तो मेरे साथ होगा। ऐसा शायद हम कॉन्शियसली नहीं बोलेंगे, है ना, जानबूझ के हम नहीं बोलेंगे मेरे साथ बुरा होना चाहिए, बट इन जनरल हमारा मन ऐसा ट्रेंड है। और बहुत बार हमारी बातों में, सपोज़ जैसे एक बीमारी की बात अगर हम ले, कोई अगर बोलता है कि ये बीमारी मेरे ख़ानदान में चल रही थी और मेरे दादाजी को भी थी, मेरे पिताजी को भी थी, और मुझे भी शायद होगी। तो जब कोई ऐसा बोल रहा है, वो एक विश्वास डाल रहा है। थैंक यू जीसस। वो विश्वास के साथ इस नकारात्मक चीज़ को बोल रहा है, और ये नकारात्मक चीज़ उसके जीवन में काम कर रहा है ना। क्राइटेरिया क्या देखा हमने मार्क के 11 में और मत्ती के 21 में? हमने क्या देखा? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि यदि, एक मिनट, आई से हुएवर सेज टू दिस माउंट, जो कोई इस पहाड़ से कहता है कि निकल जाओ, और अपने दिल में शंका नहीं करता है, लेकिन ये विश्वास करता है कि जो उसने बोला है वो होगा, तो जो कुछ उसने बोला है वो उसको मिलेगा। तो अगर सोचिए आप कि कोई बोल रहा है कि मुझे बीमारी, जानबूझ के शायद वो कन्फेस नहीं कर रहा है, लेकिन हम दोपहर में ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दूसरे रिश्तेदार होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि अरे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो अचानक से हमको लगता है कि उनकी इज्जत देनी चाहिए, इसलिए उस चीज़ को काउंटर नहीं करना है हमको। और हम भी सहमत होते हैं कि हाँ, मुझे भी थोड़ा सर्दी का सिम्टम्स हो रहा था, और ये अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, हम बोल के उस चीज़ को कबूल कर रहे हैं। यानी हमारे मुंह से उस बीमारी के बीज को हम उगल रहे हैं, और उसको हमने प्लांट कर लिया है। कहाँ पे? हमारे दिल में। हमारे दिल में उसको हमने दफन कर दिया है, और ये चीज़ आगे बढ़कर एक फल को उत्पन्न कर रहा है, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया। और हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे इसको, है ना, हम अनजाने में, भूल में हम कर रहे हैं इसको। लेकिन ये प्रिंसिपल वहाँ पे काम हो रहा है क्या? एक तो मैं बार बार ऐसा बोल रहा हूँ कि ये बीमारी, जब ठंडी का मौसम होता है, क्लाइमेट जब शिफ्ट होता है, या पानी खाना बदल जाता है, तो सर्दी होती है मुझे, ये ऐसे मैंने बोला है, और उस चीज़ में मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया है ना, वो एक सच्चाई बन गई है मेरे लिए। अब जब भी वो चीज़ होती है अनजाने में, मैं उसको बोलता हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, अपने मुंह से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, और क्योंकि वो मेरे दिल में बैठ गया है, मैंने उसमें शंका नहीं की, मैंने नकारात्मक चीज़ बोली, मैंने नेगेटिव चीज़ बोली, और वो नेगेटिव पूरा नहीं होगा ऐसे मैंने शंका नहीं किया अपने मन में, इसीलिए वो चीज़ मेरे जीवन में पूरा होता है। अगर कोई बोल रहा है कि उसको डर है कि मेरे परिवार में बीमारी चल रही है, इसलिए मेरे साथ भी होगा, और वो अगर उसको बोलता है, तो वो पूरे विश्वास के साथ वो बोल रहा है कि ये बीमारी मेरे जीवन में होगी,
और उसने उसको शंका नहीं किया, क्योंकि वो अनजाने में इस चीज़ को कर रहा है। ये मुझे कैसे समझ में आया, ये जो फ़ोन आप लोग देख रहे हैं, ये एक गिफ्ट था। प्रभु के एक बेटे ने ये मुझे गिफ्ट किया था, बट और उन भाई से मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी, बट एक प्रचारक का मैं सुन रहा था, और उन्होंने बोला था कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार होता है, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई आशीष आती है, तो उसको तुमको एनालाइज करना है, उसके ऊपर तुमको रिसर्च करना है कि ये कैसे आया, क्यों आया। और वो जब मैंने सुना तो तब मेरे पास ये फ़ोन आ गया था, तो मैं सोच रहा था कि प्रभु ये कैसे आया, और प्रभु ने मुझे तब बताया। तो क्या हुआ, ये फ़ोन आने के 2 साल पहले से क्योंकि मैं कमा रहा था, तो मेरी मम्मी मुझे बार बार बोलती थी कि नया फ़ोन कब लेगा। और उसके पहले की मेरी जो फ़ोन की हालत थी, उसका लॉक का बटन ख़राब हो गया था, तो उसमें स्क्रीन, जो इसका जैसे स्क्रीन ऑन हो रहा है, वो स्क्रीन ऑन नहीं होता था। वो ऑन करने के लिए मुझे हेडफोन, जो हेडफोन का जैक है उसमें लगाना पड़ता था। तो मम्मी मुझे बोलती थी बार बार कि अरे तू कमा रहा है तो नया फ़ोन क्यों नहीं ले लेता। और मैं उस चीज़ को टालने के लिए मम्मी को बोलता, प्रभु मुझे आईफ़ोन दे रहा है, प्रभु मुझे आईफ़ोन दे रहा है। तो ये मैंने इतनी बार बोला, ये बोलते 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 एक एक आदत सी बन गई वो। और मुझे नोटिस हुआ कि जब मैं दूसरों से भी अगर बात कर रहा हूँ, एक बार एक बहन के पास आईफ़ोन था, उनसे मैं जब मैसेज पे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आईफ़ोन है। तो मैंने बोला अरे मेरा भी अगला फ़ोन आईफ़ोन होने वाला, प्रभु मुझे आईफ़ोन देगा। और ये चीज़ मैं अनजाने में बोलने लग गया था, मतलब एक आदत सी बन गई थी मेरी। और ये कब मैं विश्वास के साथ इसको बोलने लग गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन ये आईफ़ोन प्रभु की तरफ से मेरे हाथ में आ गया। और इस तरह से ये चीज़ काम किया। अब जानबूझकर मैंने इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया, लेकिन आप सोचिए, अगर हमारे जीवन में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके सामर्थ्य में चलने के लिए, अगर जानबूझ के उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर हम उसको बार बार बोलने लगेंगे, तो एक कितना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर का हमारे जीवन में रिलीज़ होगा। थैंक यू जीसस। सो आई थिंक ये वीडियो और लंबा चलेगा, तो इसको हम अगले पार्ट में इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू।